तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन कब स्टैंड करता है? व्हेन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन। और उस केस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ये तो ऑलरेडी अब हम लोग जानना शुरू कर दिए, बट फिर भी उसके लिए एक सर्टेन रूल हम लोग का सिलेबस का पार्ट है। उसका फर्स्ट रूल है सेटजेफ। इन्हीं का दूसरा नाम है जेडजेफ। सेटजेफ रूल, ठीक है एवरीवन। लिखिए, दिस रूल स्टेट दैट more stable alkenes should be major product. This rule states that more stable alkenes should be major product. More stable alkene should be major product. यहाँ तक लिख लिया एवरीवन। एक और पॉइंट लिखिए, मेन सेंस बिहाइंड सेटजेफ रूल इज E2 mechanism. Main sense behind Sergev rule is E2 mechanism. Main sense behind Sergev rule is E2 mechanism. Means stability of E2 means stability of E2 transition state. करेक्ट है ना? यस यस। मेन सेंस, देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली है कि सेटजेफ ने रूल क्या बनाया, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन शुड बी मेजर, राइट। इसको ध्यान से पकड़िएगा इस पॉइंट को। बट उन्होंने जब इस लॉ को बना रहा था तो उनके बैक ऑफ द माइंड कौन सा लॉ चल, कौन सा पाथ चल रहा था? E2 ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ E2 ट्रांजिशन स्टेट। बोल रहे थे प्रोडक्ट को देखकर। कभी भी हम लोग प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखकर हम लोग मेजर माइनर नहीं डिसाइड करते हैं। हम लोग मेजर माइनर डिसाइड करते हैं इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी देखकर, राइट। सही बोल रहा हूँ? इतना तो ज्ञान आप लोग को भी अब हो गया होगा। बट वो किसके टर्म में मेजर माइनर बोले? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, राइट। तो बोल रहे थे अल्कीन, सोच रहे थे E2 ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि E2 ट्रांजिशन स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट से ही अल्कीन जैसा बनना शुरू हो गया था। इज इट राइट? दैट्स वाई आपको अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड द सेटजेफ रूल, तो मेन सेंस क्या था सेटजेफ रूल के बिहाइंड में? स्टेबिलिटी ऑफ E2 ट्रांजिशन स्टेट। इज इट राइट? इसलिए मैंने लिखवा दिया, मेन सेंस बिहाइंड सेटजेफ रूल इज स्टेबिलिटी ऑफ E2 ट्रांजिशन स्टेट, राइट। यहां तक हो गया? कर आगे बढ़े। अब यहां देखिए, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। और खुद सोचिए कि जैसे ही उन्होंने E2 बोल दिया कि E2 ट्रांजिशन स्टेट, इसका मतलब मोर और लेस क्या होगा? अल्कीन पाइबोन बनेगा, क्योंकि E2 ट्रांजिशन स्टेट अल्कीन टाइप का है, राइट। मतलब वहाँ पे बेस लिया जाएगा, मोटा मोटी ये चल रहा है। मतलब प्योरली कह सकते हैं कि ये रूल RX को देखकर दिमाग में बनाया गया, करेक्ट। हेलो अल्केन। अब यहाँ पे वी हैव अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन? 2। और जब E2 ट्रांजिशन स्टेट का ही बात है तो अल्कोहलिक वेस्ट लेकर ही बात करेंगे, ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा, राइट। इसका मतलब सेटजेफ रूल में इस पाथ को फॉलो करते हैं। तो नहीं था कि सेटजेफ से पहले ही हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि E2 में कौन सा मेजर कौन सा माइनर। और यहाँ तो ये भी जान गए थे कि E2 में स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन का बात हो तो हम लोग सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को ज़्यादा फेवर करते हैं, राइट। ए मेजर, ए माइनर, करेक्ट। ठीक है ना?
तो ये एक्चुअली यहाँ से आप इस रूल के अकॉर्डिंग, बट दिमाग में रहना चाहिए कि बैक ऑफ द माइंड कि ये तभी अप्लाई होगा जब E2 रहेगा। अब एक और पॉइंट लिखिएगा इसी में, Sergeff rule apply only when Sergeff rule apply only when base is not spherically crowded. Sergeff rule apply only when base is not spherically crowded. Base is not spherically crowded. मतलब Sergeff rule अप्लाई होगा बट उस टाइम पे बेस बहुत ज़्यादा स्टेरिकली या स्फेरिकली क्राउडेड नहीं रहेगा। तो अल्कोहलिक वेट्स में बताए थे ना डिफ़ॉल्ट में क्या सोचते हैं, ये है राइट, याद है आप लोग को। तो यहाँ पे बेस इज बेस ओवर क्राउडेड नहीं है, यहाँ पे बेस ओवर क्राउडेड नहीं, दैट्स व्हाई ये लिंक है। तो हम लोग सेर्जेफ रूल अप्लाई कर सकते हैं। एंटी सेर्जेफ रूल, लिखिए, इफ बेस इज स्फेरिकली क्राउडेड, इफ बेस इज स्फेरिकली क्राउडेड समथिंग लाइक दिस, यहाँ देखिए इन्हें तक स्टेरिकली क्राउडेड है। और बताए थे एक, इसका नाम क्या है बता सकते हैं, इसका नाम है, हम बोलिए पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्स, यस। और ये भी बताए थे कि जो यहाँ पे लीजिएगा ये पार्ट रहेगा वही हम लोग अल्कोहल लिए हो रहते हैं नहीं, यस, क्यों, बिकॉज इसी में तो के इसको डाले होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बेस है ये स्टेरिकली क्राउडेड है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हम लोग लिख रहे थे, एंटी सेर्जेफ एलिमिनेशन अकर्स ओनली व्हेन बेस इज स्टेरिकली क्राउडेड लाइक दिस वन, करेक्ट। तो ये तो हो गया कि एंटी सेर्जेफ कब होगा, जब इस टाइप का बेस मिलेगा तो एंटी सेर्जेफ होगा। लेकिन एंटी सेर्जेफ में होगा क्या, तो नाम ही है सेर्जेफ के उल्टा एंटी सेर्जेफ। इसका मतलब है कि जो वहाँ पे मेजर है वो यहाँ पे माइनर हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, करेक्ट एवरीवन। लिखिए, इन एंटी सेर्जेफ एलिमिनेशन बेस प्रेफर टू पुल, in anti-Sergeff elimination base prefer to pull more acidic less crowded beta hydrogen, base prefer to pull more acidic less crowded beta hydrogen, ठीक है ना एवरीवन। मोर एसिडिक लेस क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ये है मेरा अल्फा कार्बन, राइट, और ये है बीटा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये है बीटा, हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन एवरीवन, जैसे ही आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काउंटडाउन शुरू, और मुझे लगता है कि हार्डली ऑर्गेनिक रिएक्शन शुरू होने से 2 क्लास पीछे चल रहे हैं, 2 या 2.5 क्लास पीछे बस। तो 8, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट टाइप, राइट।
तो अगर अल्कोहलिक OH लेकर हीट करें, हीट तो पक्का करना पड़ेगा एलिमिनेशन के लिए, राइट। तो अल्कोहलिक OH का मतलब यही रहेगा ना, अल्कोहलिक OH का मतलब मेरे माइंड में क्या चलाएगा, C2H5O माइनस K प्लस एंड C2H5OH। इज इट राइट एवरीवन? इसका मतलब ये ओवर क्राउडेड बेस नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाइएगा, सेट-जेफ या एंटी सेट-जेफ? तो सर इसमें सेट-जेफ, राइट। यहाँ पे सेट-जेफ रूल अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि सेट-जेफ रूल जो भी था उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सोचना है, ठीक है ना एवरीवन। ए मेजर रहेगा, अब प्लस यहाँ पे बना है डबल बॉन्ड या यहाँ पे, सर एक ही बात है, राइट। Br यहाँ से, तो H यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, राइट। तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 एंड CH3 करेक्ट है, ए माइनर रहेगा। आप लोग समझ में आ गया? यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से Br, या यहाँ से H, यहाँ से Br, करेक्ट ना? चलिए, बट अगर ए ले लिए तो, और हीट, तो अब यहाँ पे जो बेस ले रहे हैं वो क्या है, स्टेरिकली या स्फेरिकली ओवर क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड। तो ए यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या चाहेगा, मॉलिक्यूल के अंदर जाना चाहेगा या सरफेस में किनारे से, जहाँ पे लेस क्राउडेड, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस को मिले, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, सेट-जेफ या एंटी सेट-जेफ? एंटी सेट-जेफ। एंटी सेट-जेफ क्या है, लेस क्राउडेड मोर एसिडिक, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा क्राउडेड है, सर ये तो 1 डिग्री कार्बन का है, 2 डिग्री कार्बन का है, राइट। ये क्राउडेड, ये ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है, यहाँ पे कम है, पहला बात तो हो गया, लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड। और सेकंड, ये ज़्यादा एसिडिक, ये मोर एसिडिक, एग्री हैं? चेक कर लीजिए तो इसमें किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ये लेस क्राउडेड है, ठीक है, एंड मोर एसिडिक भी है। अरे क्या है, मोर क्राउडेड है, करेक्ट, एंड लेस एसिडिक है। तो अब किसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट, इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट और इसके क्रॉसपॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट। एग्रीड एवरीवन? CH3 CH2 CH3, अब ये रहेगा मेजर। ये अगर आज नहीं सिखाते तो हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, और ये रहेगा माइनर, लिख लीजिएगा। तो जनरली दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेट-जेफ और एंटी सेट-जेफ। हो गया? ठीक है एवरीवन? इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या, सेट-जेफ होगा या एंटी सेट-जेफ होगा, ये किसके हाथ में है, इट इज कंट्रोल बाय नेचर ऑफ बेस, राइट। बेस को देखकर डिसाइड कर रहे हैं। सेट-जेफ और एंटी सेट-जेफ डिपेंड्स ऑन बल्कि नेचर ऑफ द बेस, मोस्टली ये बोल सकते हैं, राइट। अगर बेस का साइज छोटा है तो सेट-जेफ, बेस का साइज बड़ा है तो एंटी सेट-जेफ। इस पॉइंट को लिख लेना चाहिए, नहीं?
अब लिखिए हॉफमैन एलिमिनेशन। लिखिए एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट। हॉफमैन एलिमिनेशन से पहले एक एग्जाम्पल अगर इस टाइप का आएगा तो इसका आंसर मैं जस्ट आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या होगा। ये 3 बेस है राइट। तो अगर क्वेश्चन रहेगा कि इफ ऑल दीज वेस ट्रीटेड विथ आर एक्स, अगर मानते हैं कॉमन मेरा आर एक्स है, इसमें ए को डालेंगे, बी को डालेंगे और सी को डालेंगे, ठीक है, और हीट करेंगे, ठीक है ना। तो चांस ऑफ सेटजेफ एलिमिनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, ईज ऑफ सेटजेफ एलिमिनेशन। इन सब में सबसे ज़्यादा सेटजेफ कौन देगा, उसके बाद बी, और सबसे कम सेटजेफ कौन देगा, सी, राइट। यस, ईज ऑफ सेटजेफ एलिमिनेशन। बट वहाँ पे आर एक्स कॉमन कर दीजिएगा तो रहेगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और ईज ऑफ एंटी सेटजेफ, यस एंटी सेटजेफ। ए लेस देन बी लेस देन सी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ओके। हो गया ना। हॉफमैन एलिमिनेशन, इसे पहला पॉइंट बनाइएगा। दिस रूल अप्लाई ओनली व्हेन, दिस रूल अप्लाई ओनली व्हेन substrate have a cationic leaving group, substrate have a cationic leaving group, substrate have a cationic leaving group। मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन पहचानने का तरीका कि जो जाने वाला लिविंग ग्रुप है वो कौन सा रहेगा, कटायनिक लिविंग ग्रुप, कटायन के फॉर्म में रहेगा, करेक्ट। एक और पॉइंट लिखिए, इन हॉफमैन एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट corresponding to, major product corresponding to more acidic beta hydrogen, more acidic beta hydrogen। यहाँ देखिए हॉफमैन एलिमिनेशन में मैंने बेस का बात बोला, इसका मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन इज, एक और पॉइंट लिखिए, हॉफमैन एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ बेस, हॉफमैन एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ बेस। इसका मतलब क्या हुआ एवरीवन कि बेस सर क्राउडेड रहेगा, लेस क्राउडेड या मोर क्राउडेड, करेक्ट ना। ऑलवेज मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन कॉरस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट ना। अब इसका एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल से ज़्यादा समझिएगा, और ये डैम सी और पक्का आएगा ही आएगा। अगर मेरा लिविंग ग्रुप कटायन के फॉर्म में है, कटायनिक लिविंग ग्रुप है, राइट, एल प्लस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कोई भी बेस लेकर, मुझे बेस का नेचर नहीं पता है, अगर हीट करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, करेक्ट। बेस यहाँ से क्या लेगा, H प्लस, और यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा, ठीक है ना एवरीवन। या एक इसके करस्पॉन्डिंग क्यों, क्योंकि सर ये ए बीटा कार्बन ए मोर एसिडिक और ए लेस एसिडिक। आप लोग मोर एसिडिक और लेस एसिडिक को तो जज कर पा रहे हैं, थोड़ा सा न्यू बैच के बच्चों को थोड़ा परेशानी हो रही होगी, बट आपको जब मैं एसिडिटी एसिडिटी पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक, अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए बातों को सीख कर, बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मोर एसिडिक, सॉरी, ए मेजर और ए माइनर रहेगा। ठीक है एवरीवन। देखिए, जहाँ तक मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मोस्टली ये टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयोडाइड में इस हम लोग को मिलेगा, जहाँ पे पढ़ते रहेंगे ना तो वहाँ पे जनरली मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, इसी को लीजिए, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव करेक्टर आता था उसको लिविंग करेक्टर बिकम्स वेरी हाई, जस्ट लाइक N2 प्लस सुपर लिविंग ग्रुप है, N2 प्लस नहीं, बट नाइट्रोजन में पॉजिटिव करेक्टर आने से उसका लिविंग करेक्टर बिकम्स वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस लेकर हीट करते हैं, और इसका नाम क्या है, ए बी अल्काइल, ए बी अल्काइल, ए बी अल्काइल, ए बी अल्काइल, तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज काइंड ऑफ टेट्रा अल्काइल कॉमनली अमोनियम, ठीक है। और साथ में अगर I माइनस कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्ट, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयोडाइड, ओके। तो यहाँ पे मोस्टली जो मुझे मिलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे वो ए मिलता है, तो दैट्स वाई जो कॉमनली आप लोग को प्रॉब्लम मिलेगा डिकेशन में उसी चीज़ को मैं ले लिया। तो यहाँ पे सिल्वर और मेटल ऑक्साइड बेस इन नेचर, ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड एज ए बेस यूज किया जाता है, करेक्ट है भाई। सब कुछ के लिए एक सर्टेन चीज़ डिफाइन किया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये कुछ ऐसा है कि आप सलाद बना रहे हैं, करेक्ट, उसमें थोड़ा सा एसिड डालना है तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाल देंगे खाने के लिए, करेक्ट है, विनेगर डालेंगे, नींबू डालेंगे, राइट। मतलब सब कुछ क्या तो सर यहाँ पे क्यों नहीं ले लिए, क्यों भाई, इसके लिए हो सकता है कि यही सूटेबल रहा होगा, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टाइप का बेस सूटेबल रहा होगा, तो इसके लिए उसका मैंने अप्लाई किया। तो बेस लेकर हीट करेंगे तो अब यहाँ पे मेरा जो जाने वाला है वो है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, तो आपको हम लोग पहले जानते हैं कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और उससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए वहाँ से H प्लस को रिलीज करते हैं, इज इट राइट, यस। बट यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे एक मेरा लिविंग ग्रुप है, ये अगर यहाँ से जाएगा तभी यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज रिलीज होगा, तो यही है मेरा कटायनिक लिविंग ग्रुप, दिस इज द कटायनिक लिविंग ग्रुप, राइट, ये है मेरा कटायनिक लिविंग ग्रुप, ठीक है ना एवरीवन। तो अब इसको लेकर हीट कर रहे हैं तो
लिविंग ग्रुप जहाँ पर रहता है वो है मेरा अल्फा कार्बन। देन हाउ मेनी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, राइट? करेक्ट है? एंड हाउ मेनी बीटा कार्बन, बीटा, इसके पास तो बीटा कार्बन है ही नहीं, बीटा बीटा बीटा, राइट? देन हाउ मेनी, अब यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट का बात करना है कि कहाँ से जाएगा, तो नहीं लगता कि ए बीटा, इसका हाइड्रोजन सबसे, जितना भी आपके पास बीटा कार्बन है उसमें सबसे ज़्यादा ए एसिडिक रहेगा, राइट? एमंग ऑल बीटा कार्बन ये मोस्ट एसिडिक रहेगा। चेक करके देख लीजिए, यहाँ से डोनर है, यहाँ के लिए ए भी तो डोनर रहेगा। एक एक्स्ट्रा प्लस आई का इफेक्ट, बट ऐसा तो कोई इसको हेल्प नहीं हो रहा है। दैट्स वाई एच यहाँ से जाएगा, बेस क्या करेगा, इसको आप बेस ट्रीट कीजिए, तो बेस यहाँ पे, यहाँ से H प्लस लेगा, यहाँ पे ए आएगा और ए यहाँ से आउट होगा। करेक्ट एवरीवन? अब बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N CH3 CH2 CH2 CH3, ए बनेगा। ड्रॉ कीजिए सही से। इसको हटाएं? Yes, sir. Ag2O लेकर हीट करें, मतलब बेस लेकर हीट करें, ठीक है? कौन सा एलिमिनेशन, हाउ मेनी अल्फा कार्बन, हाउ मेनी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, और ये भी तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, करेक्ट? तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है ना? तो विच बीटा हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक, दिस वन इज मोर एसिडिक, क्योंकि देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे CH2 यहाँ पे, बट इसके साथ एक ए भी तो है प्लस डोनर, और डोनर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर बनेगा, ठीक है? इसका मतलब बेस क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ से H प्लस लेगा, बेस लेकर हीट करेंगे, इसको बेस मान लीजिए, बेस यहाँ से क्या लेगा, H प्लस, और ए यहाँ आएगा और यहाँ से ए लिविंग ग्रुप बनकर आउट हो जाएगा, राइट? एंड व्हाट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस वन। और जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो सारे को लिखना चाहिए, तो ये भी तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही है, ट्राई मिथाइलेमाइन, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन आप लोग कर रहे हैं, सेटजेफ, एंटी सेटजेफ या हॉफमैन? हॉफमैन ही क्यों कर रहे हैं, हॉफमैन कर रहे हैं बिकॉज मेरा लिविंग ग्रुप क्या है, कटायनिक लिविंग ग्रुप है। Yes, sir.
क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बताइए। यहाँ पे नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ रिंग, इज इट राइट? तो अगर एन नाइट्रोजन एन प्लस लिविंग ग्रुप बनकर जाएगा भी तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा या रिंग सिर्फ ओपन हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, रिंग ओपन हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहले देखिए अल्फा कार्बन लिविंग ग्रुप से डायरेक्टली अटैच को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। हाउ मेनी बीटा कार्बन? तो बीटा कार्बन अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन देखिए, उसी के क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनना है, बिकॉज एलिमिनेशन इज हॉफमैन, राइट? ए है अल्फा, ए है अल्फा, ए है बीटा, ए है सॉरी ये भी अल्फा था ना, अल्फा अल्फा, ए है बीटा, ए है बीटा और ए भी है बीटा, राइट? तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन? 3। एक कार्बन भी डिफरेंट टाइप है भाई। एक कार्बन सेम टाइप है, डिफरेंट टाइप है, कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप है। बट मुझे लगता है कि इन सब में ये सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। व्हाट अबाउट यू? यहाँ का हाइड्रोजन को तो प्लस, इसका इस तरफ से प्लस आई से हेल्प हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन को भी इस तरफ से प्लस आई, बट इसका कोई हेल्प होगा? दैट्स वाई दिस वन इज मोस्ट एसिडिक। तो किसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर रहेगा? तो सर यहाँ पे इस यहाँ से H प्लस लेंगे, ये यहाँ जाएगा और इसको आउट कर देगा। लिविंग ग्रुप अपने साथ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, राइट? बट ये मॉलिक्यूल से दूर नहीं जा पाएगा, बस रिंग को ओपन कर देगा। जो साइक्लिक है वो ओपन रिंग हो जाएगा, करेक्ट ना? ये बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है? अब थोड़ा सा यहाँ पे डेमो दे आप लोग को कि क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ता है। यहाँ तक तो हो गया। देखिए ये तो क्वेश्चन बैंक में कहीं ना कहीं मिलेगा। होगा क्या कि अब CH3 लेकर हीट करेंगे तो बाद में आगे आपको पढ़ाएंगे Ri प्लस अमोनिया, ठीक है स्टूडेंट? ये किसका रिएक्शन हो गया? हेलो अल्कन का। ये है RX और ये है अमोनिया। SN2 मैकेनिज्म होता है, यहाँ से आकर इसे आउट करता है। अब बनता क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप क्या बन जाएगा? RNH प्लस, और उस प्लस को रिलीज करने के लिए यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? H प्लस, क्या बन जाएगा? RNH2, इज इट राइट? इन सिमिलर फैशन ये यहाँ से लोन पे से इसको आउट कर देगा, करेक्ट? तो यहाँ पे कौन सा पाथ से? SN2 से। और तो सर हीट क्यों कर रहे हैं? स्लाइटली हीट कर रहे हैं। यहाँ पे हीट करने का रिक्वायरमेंट नहीं, बट थोड़ा हीट करते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर अप्रोच नहीं कर पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, तो थोड़ा हीट करेंगे तो उसको स्पीड बढ़ जाएगा, तो अप्रोच कर सकता, समथिंग लाइक दैट, ओके? तो क्या नजर आएगा? हाँ बोलिए। SN2 में क्या होता है बोलिए? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे उसको छोड़िए। अगर मैंने बोल दिया SN2 मतलब बेस न्यूक्लियोफाइल का आना, लिविंग ग्रुप पर जाना, तो साथ साथ, करेक्ट? यही तो है SN2। तो अगर मैंने बोल दिया कि SN2 यहाँ पे होता है, मतलब SN2 हो रहा है। एक डेमो दे रहा हूँ जहाँ पे मेन टाइम पे रिएक्शन पढ़ाते रहूँगा। अभी क्या कर रहे हैं? थीम समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हम लोग को मिलने वाला है, तो वो जैसा सा मिले यहाँ पढ़ा रहे हैं, वैसा सा जहाँ पे मिलेगा तो वैसे ऐसे सोचेंगे, राइट? हॉफमैन अगर कहीं पे आ जाएगा तो अब तो मेरे लिए अननोन नहीं रहेगा ना कि हॉफमैन क्या होता है। और अननोन रहेगा तो आपको बोल देंगे कि देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म की कॉपी में जाके देखिएगा कि हॉफमैन एलिमिनेशन में मैंने क्या लिखवाया था। मुझे तो यह पक्का याद रहेगा, एक एक लाइन थ्योरी का याद रहता है, कहाँ पे कैसे बोला गया है। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम एक ऑर्गेनिक टीचर के लिए हो जाएगा। तो CH3 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 प्लस, करेक्ट ना? और फिर से बेस लेकर हीट कर देंगे, करेक्ट? तो अब क्या होगा? अल्फा 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 आए बीटा। अब तो यहाँ पे चॉइस ही नहीं है स्टूडेंट,
ओरिएंटेशन का बात कहाँ करते हैं, जहाँ पे मोर देन वन डिफरेंट टाइप है। यहाँ तो चॉइस है क्या आपके पास? सर नहीं है, तो यहाँ से एस प्लस ये आएगा, अब इसे आउट कर देगा। मतलब हम लोग कौन सा मिशन पे थे, इसको मॉलिक्यूल से भगा ही देना है, राइट, किसी तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसको हटाएं, और ये अब क्या बन गया, NCH3 CH3 CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस टाइप का रिएक्शन, यहाँ देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, A से B, B से C, C से D, इसको बोलते हैं रोड मैप प्रॉब्लम, राइट। रोड हम बनाते जा रहे हैं, आपसे पूछते जा रहे हैं, तो सर ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। C क्या होगा, 4 ऑप्शन, करेक्ट ना? ठीक है, इसको हटा दें। तो ये था आप हम लोग का हॉफमैन एलिमिनेशन। अब लिखिए एडिशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन का मैकेनिज्म खत्म, ठीक है। एलिमिनेशन में कौन कौन सा मैकेनिज्म पे हम लोग गौर किए हैं, जरा बताएंगे, एक बार रिवाइज कर लें 2 मिनट में। कौन कौन सा? अल्फा, एक मिनट, E1 नहीं भाई, 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन, मिनिमम तो इतना रहना पड़ेगा। और 1-1 में क्या बना था, कार्बिन अल्फा एमिशन, राइट, वहाँ भी तो कुछ सीखे। फिर 1-2 में बीटा एमिशन, बीटा एमिशन में कितना टाइप, E1 E2 E1 CB, E1 E2 E1 CB, राइट। E2 में देख रहे थे, अब सेटजेफ रूल किसको देखकर बनाया गया, E2 को देखकर बनाया गया है, ठीक है, ओके। जनरली अल्कोहलिक केस लेते हैं तो कौन सा मानेंगे, E2 मानेंगे, राइट। NaNH2 सोडामाइड्स, NaNH2 लेते हैं तो बाद में बताएंगे E1 CB चलता है, ठीक है। अब वहाँ पे बहुत सारे बातें हुआ है, वहाँ पे एक और बहुत मार्केबल पॉइंट पिछले क्लास में बताए थे कि अगर E1 में कार्बोकटाइन बनता है तो सबसे पहले डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन इफ अ स्ट्रक्चर अलाउ, अगर कार्बोकटाइन का अरेंजमेंट हो सकता है तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट करना है, एंड आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन मेजर प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट स्टेबल, बट मोस्ट स्टेबल में भी कन्फ्यूजन रहेगा कि कार्बोकटाइन के उस कार्बोकटाइन के रिस्पेक्ट में हो सकता है मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन। देन अब क्या बोलेंगे, थिंक लाइक सेटजफ। अब आगे का डायलॉग मेरा रहेगा E1 में क्या, कि आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, जब प्रोडक्ट बनाने का टाइम आएगा तो थिंक लाइक सेटजफ, इवन इफ इट इज नॉट सेटजफ, क्योंकि सेटजफ तो E1 के लिए दिया नहीं गया है, बट फिर भी E1 में किसके जैसा सोचना है, बोलिए भाई, थिंक लाइक सेटजफ। थिंक लाइक सेटजफ क्यों, क्योंकि कार्बोकटाइन मेरा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनाना रहेगा, तो जानबूझ के हम लोग लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे या मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और सेटजफ का स्टेटमेंट क्या था, मोर स्टेबल अल्कीन शुड बी मेजर, राइट। कभी कभी होता है ना कि सोचना ऐसे है करना वैसे है, जैसे बहुत सारा चीज रहेगा जहां पे मैं बोलूंगा थिंक लाइक SN1 डू लाइक SN2, राइट। तो सर फिर करेंगे क्या, सोचना SN1 के जैसा है, करना SN2 के जैसा है, राइट, कॉम्बो हो गया, दोनों का मिक्सचर हो गया, हाइब्रिड नहीं। और ऐसा रिएक्शन एक्चुअली मिलता है जिसमें बोलते हैं थिंक लाइक SN1 डू लाइक SN2। मिलेगा ऐसा, ठीक है। चलिए एडिशन रिएक्शन, व्हाट द डिफरेंस ऑफ एडिशन रिएक्शन एवरीवन। एडिशन रिएक्शन का क्या डिफरेंस है, कुछ तो होगा, लिखिए इन ऑलमोस्ट ऑल एडिशन रिएक्शन,
1 pi bond break and 2 sigma bond form. 1 pi bond break and 2 sigma bond form. Except one or two exception. Except one or two exception. मतलब आज के बाद जितना भी एडिशन रिएक्शन है, यहाँ देखिए जिसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, सॉरी एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, समझे। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ आए हैं, ये है सबस्ट्रेट, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। करेक्ट ना एवरीवन। Cl2 CH2Cl CH2Cl, यहाँ भी क्या हुआ है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ये एल्डिहाइड है ना। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। हो गया। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट, और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। वजह तो आप कुछ लोग को तो पढ़ाए थे ना, डांसिंग रेजोनेंस, याद होगा। तो साइक्लोप्रोपेन का जो सिग्मा बॉन्ड है, बिहेव लाइक पाई बॉन्ड ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, राइट। लिखे तो एक लाइन, सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लोप्रोपेन, सिग्मा बॉन्ड ऑफ एक्सेप्शन वाला पार्ट है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लोप्रोपेन बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन। ओके, सिर्फ यहाँ नहीं, ये 4 मेंबर रिंग में भी हो जाता है। यहाँ देखिए, नॉट इन दिस वन, यहाँ देखिएगा तो ये 4 मेंबर रिंग में भी होता है एवरीवन, ठीक है। लिख लीजिएगा, बट 5 मेंबर 6 मेंबर से नहीं होता है, इसलिए मैंने फ्यू एक्सेप्शन बोला था, ठीक है। ओके अब यहाँ पे लिखिएगा टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, जल्दी से लिखा कीजिए। टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कितने टाइप का सर, 2 ही टाइप का होगा, या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है एवरीवन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का डिफाइन क्या रहेगा डिफिनेशन? इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट, राइट? इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक लिखिएगा यहाँ पे, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखना है सबको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैं यहाँ पे HCl लेके जा रहा हूँ। HCl में क्या 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 है? HCl का मतलब आपके पास H प्लस है और Cl माइनस है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले कौन अप्रोच करेगा, Cl माइनस या H प्लस? अकॉर्डिंग टू यू कौन किसे अप्रोच करना चाहिए और क्यों? सर ये पाई क्लाउड है, इसके पास क्या है? पाई क्लाउड है। यस, तो पहले किसको बुलाएगा? H प्लस को, राइट? अब यहाँ देखिए, ठीक है, तो सर यहाँ पे तो ऐड तो दोनों हुआ। यहाँ पे Cl माइनस का काम नाम क्या रहेगा? बेस या न्यूक्लियोफाइल? सर इट इज जस्ट न्यूक्लियोफाइल, कार्बन को दे रहा है, राइट? और यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर बोथ आर एडेड, बट एक्चुअल में दोनों ऐड हुआ है। पहले कौन ऐड हुआ है? पहले कार्बन पे फर्स्ट काम, यस, इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज द वजह, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना? हो गया? हटाए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका क्या डिफिनेशन रहेगा? यस, ठीक है, इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट, अल्डिहाइड है ना? क्या है देखिए तो ध्यान से, अल्डिहाइड है, H प्लस वाटर लेके जा रहे हैं। मान लीजिए क्या लेके गए हैं? H प्लस वाटर, करेक्ट? और इस H प्लस को मैं बोल दिया कैटेलिटिक अमाउंट। कैटेलिटिक अमाउंट समझते हैं ना, बहुत थोड़ा सा, कैटेलिटिक अमाउंट बोलिए। और मुझे यहाँ पे एडिशन करना है, सबसे पहले कौन अप्रोच करेगा? पाई क्लाउड है ना? और ध्यान से देखिएगा, यस, H प्लस जाएगा। अब H प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट? एक मिनट, H प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे होम हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे डेल प्लस रहेगा, डेल माइनस का सिचुएशन रहेगा। एग्री? तो H प्लस इस तरफ अप्रोच करेगा या इस तरफ जाएगा? सर इस तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है? ऑक्सीजन अपना लोन पर डोनेट करेगा, करेक्ट? और ये पहले ही पढ़ाया गया है कि अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर हो गया, राइट, तो इसका ओपनिंग, इस पाई बॉन्ड का ओपनिंग टुवार्ड्स ऑक्सीजन का टेंडेंसी ट्रेमेंडस अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि इस कार्बन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल बिकम्स वेरी हाई। इज इट राइट?
ऐसा हम लोग पढ़े थे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। तो कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल बढ़ाने के लिए हम लोग इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करते थे, इसको बोलते हैं प्रोटोनेट करना, करेक्ट। अब यहाँ पे किस, अब ये कहाँ आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये ओपन होगा, ठीक है। क्या बन गया, OH2 प्लस UH। बताइए, बताए थे कि ऑक्सीजन अगर अपना लोन पे डोनेट करता है और H प्लस को छोड़कर बाकी किसी को भी, तो अपना H प्लस को रिलीज़ करने के लिए, अपना पॉजिटिव चार्ज को रिलीज़ करने के लिए यहाँ से क्या रिलीज़ करता है, H प्लस। तो ये होना भी चाहिए था, ये एज ए कैटलिस्ट इन किया, क्या हुआ, एज ए कैटलिस्ट, नाम ही था कैटलिस्ट, तो एज ए कैटलिस्ट इन किया, एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा, राइट। लास्टली बचा क्या एवरीवन, सर लास्टली तो यही बचा है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, इज इट राइट। बट भाई पहले ऑन इन कौन किया, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, ये फर्स्ट स्टेप, यह सेकंड स्टेप। एनीवन जिनको लगता है, नहीं इसमें से किसी को लग सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले इन किया पहला स्टेप में, राइट। ये तो पहले पॉजिटिव चार्ज गया है, आई एग्रीड, बट वो इलेक्ट्रोफाइल बन के नहीं गया है, वो एसिड बन के गया है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है लेकिन कार्बन से नहीं ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे या एसिड बोलेंगे नाम, सर इट इज लुईस एसिड, राइट। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन पे पहला बार काम कहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ तो काम शुरू हो गया, स्टार्टिंग यहाँ पे हो गया, बट कार्बन पे नहीं हुआ, ऑक्सीजन पे हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग तो नाम ही नहीं देना है, कार्बन पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आ जाइए। हो जाएगा तो बोलिएगा। ऑब्जर्व कीजिए, आपने क्या ऑब्जर्व किया, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन नज़र आ रहा है। 2 एग्जाम्पल दिए ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। पाई क्लाउड पाई बॉन्ड में पहले एक्चुअली जाता है पॉजिटिव चार्ज ही, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कैसा बॉन्ड, हेट्रोएटॉमिक, राइट। कैसा बॉन्ड, हेट्रोएटॉमिक, कैसा बॉन्ड, हेट्रोएटॉमिक, राइट, पाई बॉन्ड। तो नहीं लगता कि हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड में अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों रहेगा, मतलब मानते हैं H प्लस ही रहेगा, H प्लस वाटर, तो सबसे पहले तो जाएगा तो H प्लस, बट H प्लस यहाँ जाएगा, नहीं तो यहाँ जाएगा, नहीं तो यहाँ जाएगा, एग्री। जाएगा पहले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही, बट जाएगा कार्बन पर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे जाएगा। दैट्स वाई इन, 1 मिनट रुकना है, लेट मी फिनिश। दैट्स वाई इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ पे होता है, या तो एक कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, या तो कीटोन नहीं तो एल्डिहाइड, नहीं तो इस टाइप का सिस्टम, मतलब जनरलाइज कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्टली अकर्स इन हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इज इट राइट। लिखिए कंक्लूजन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्टली occurs in heteroatomic double bond। या ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। और ये देखिए, ये कौन सा बॉन्ड, ये एल्कीन में मिलेगा, होमोएटॉमिक ना, यस भाई। यहाँ भी अगर हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज, पहले तो
जनरली मोस्टली 99% केस में पाई क्लाउड में पहले जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट। मान लेते हैं यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस है, तो सबसे पहले कौन जाना चाहेगा? H प्लस। नेक्स्ट क्लास में इस पर बहुत बात करेंगे। बट H प्लस यहाँ जाए या यहाँ जाए? जाएगा तो कार्बन पे। इसमें H प्लस यहाँ जाए यहाँ जाए, जाएगा तो कार्बन पे, राइट। इसी तरह कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा? अल्कीन और अल्काइन में, राइट। यस, तो होमोटो में बोल रहे हैं मतलब अल्कीन अल्काइन, करेक्ट। ठीक है एवरीवन। इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, एक कल बात करेंगे, ठीक है। अभी मेरे ऊपर आप पूछ दिए तो बताना तो फर्ज बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मुझसे मत पूछिए, अब हम लोग दिमाग लगाएंगे अपना, ठीक है। ये पाई क्लाउड है, किसका है? पाई क्लाउड। अब यस, और यहाँ पे H प्लस, और ये सब बात कहीं ना कहीं थोड़ा बोले होंगे। इसके पास दोनों जाने के लिए रेडी है। ये पाई क्लाउड किसको बुलाएगा? क्या ये अप्रोच करेगा तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? जरा बताएं तो। और इसके साथ तो पहले किसको बुलाएगा? तब ये पहले आएगा। समझ में आ गया कि क्यों जाएगा H प्लस? यस, इस पर बहुत सारा बात करना है, डोंट वरी। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्टली occurs in what? होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड। मतलब कहाँ पे जनरली देखने को मिलेगा? अल्कीन्स एंड अल्काइंस में, करेक्ट ना। तो आज जस्ट एडिशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिए हैं। तो जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्लास रहेगा उसमें कंप्लीट अब एक पूरा क्लास 2 आवर एडिशन रिएक्शन पढ़ाते रहूँगा, ठीक है। ठीक है ना एवरीवन, आज के लिए इतना।